Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. ड्राइवर बनना था, कार्टून बनना मुच्ची बुलाते हैं क्योंकि मेरे को मुँह चाहती थी बचपन में, बहुत छोटी छोटी होती लाइक इफ आई पोस्ट अ वीडियो ऑन टिकटॉक और साथ में इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में अगर व्यूज आएंगे 1,75,000 तो टिकटॉक में सीधा 1 मिलियन। मैं एक्चुअली शानू मैम से मिली हूँ, यशराज की जो कास्टिंग है। सो शी टोल्ड मी कि यू कैन डू दिस, आई डोंट वांट समवन टू बी एक ट्रेन्ड एक्टर या जिससे कोर्स किया हो, मुझे रॉ इंसान ही चाहिए। जैसे मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मुझे इस बात का बुरा लग रहा है वगैरह, तो मेरी मम्मी एकदम सैवेजली आंसर देगी, तो पागल है, उस बात का क्या बुरा मानना है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, बट द फॉलोअर्स दैट आर कमेंटिंग ऑन योर पिक्चर्स आर लाइक कुछ नहीं कर रहे वो लाइफ में, तो जो तुम कर रहे हो तुम उसमें प्राउड रहो और बस वर्क करते जाओ उस चीज पे बस। Joining me for a conversation today is content creator, influencer and a new YouTuber. I'm talking about Soumya Gupta aka The Sass Thing aka Michu. Welcome to India Forum, Soumya, and I want to begin by asking you, where have all these names come from, and yeah, tell me about it. बहुत सबकी डिफरेंट स्टोरीज है। जैसे द सैस्टिंग का मेरी फ्रेंड ने किया था, उससे बस फोन लिया, मैं जरा यूजर नेम चेंज कर रही हूँ, उससे द सैस्टिंग रख दिया, मैंने बोला ठीक है चलेगा अभी। बाद में जब मुझे चेंज करने का वक्त आया तभी लोगों ने बोला प्लीज डोंट चेंज, इट्स सो गुड वगैरह वगैरह, तो टाइम पास हो गया। और फिर मीचू जो है वो मैंने खुद से रखा, वो मेरे डैड मुझे बुलाते हैं एक्चुअली, और पापा भी मुझे मुच्ची बुलाते हैं क्योंकि मेरे को मुँह चाहती थी बचपन में, बहुत छोटी छोटी होती so that was मुच्ची, और वो मैंने मीचू कर दिया। Okay, but why is it like, you know, when you make a brand or sort of something like a name for yourself, you tend to keep like a synchronicity कि हर एक platform पे, you know, same नाम रखेंगे, but when you ventured into YouTube, there was like probably people search the Sass Thing on YouTube, but वो Michu आता, तो weren't you like skeptical कि, you know, I don't want to keep this like name? I said, मुझे तो Sass Thing नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, पता नहीं बहुत चीजी लगा मुझे honestly और मैं जरा भी sassy नहीं हूँ, मैं clumsy हूँ, बहुत clumsy नहीं बोल सकते हैं so like that. Right. Acha, you know, now everybody knows that you're a content creator, you're an influencer. But what did you actually want to become when you were a child? Like, क्या बनना था starting में, like बचपन में? मैं बहुत फ्लक्चुएट हुई हूँ, मुझे ड्राइवर बनना था, कार्टून बनना You are a very good driver though. थैंक यू नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से थिएटर में जाना था और फैशन डिजाइनिंग करना था, तो ये एक्चुअल था। सो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग, तब तो पता नहीं था ब्लॉगिंग क्या होता है, इनफैक्ट अभी भी बहुत न्यू है, सब लोग भी नया ट्राई कर रहे हैं। सो एट दैट टाइम आई जस्ट यूज्ड टू पोस्ट डिफरेंट आउटफिट्स डिफरेंट, और अगर पुराने कपड़े होते थे तो उसको मैं कन्वर्ट करके कैसे भी करके पोस्ट कर देती थी। सो आई स्टार्टेड लाइक दैट। Right, but as far as I know, you've not really like studied कि कोई course करा है fashion में, या you know all of that. So what did you actually study? Right. Tell me more about that, or why did you take it up, and what were the sort of... My mom was like, do science because my mom is into science, my dad is into science, my sister is into science. So it was like only science, arts, commerce कुछ होता ही नहीं है, बस science ही करो तुम। So I thought first let me complete my science and everything, then I will do everything, ये fashion designing वगैरह। Right. लेकिन उसका भी टाइम मिला नहीं, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया, और कंप्यूटर साइंस मैंने नाम के लिए कर लिया। मैं बहुत रट्टाफाई वगैरह करने में बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने मगअप वगैरह सब कर लिया। फिर मैं कैसे पास हो गई। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर, नाउ आई एम full time blogger now, happily. Right. And I know for a fact that you had an inclination towards dance as well, as far as I know. So tell me more about dancing, and did you ever thought, you know, I want to become a choreographer? पहले like, you know, school time or something. पहले ऐसा लगा था डांस इंडिया डांस में जाएंगे चाक दम दम वगैरह। So I have given auditions as well. तो मैं डांस इंडिया डांस में 3rd तक चली गई थी, और शामक डावर का भी बहुत लंबा कोर्स किया था मैंने। लेकिन वही जैसे बड़े होते जाते हैं, ड्रीम्स चेंज होते जाते हैं, और मैं आलसी भी होती गई तो डांस गया। आई कैन डू डांस नाउ, लेकिन वही गरबा, गणपति डांस, बॉलीवुड डांस, फिल्मी,
बस that's But it. now you have मैं a for now. very huge platform for yourself, so you can of course like put out your talents या in बट every stream आजकल लोग possible. इतना अच्छा अच्छा डालते हैं डांस वगैरह सब, तो अभी जाने दो. अभी मेरा इंटरेस्ट पूरा मेकअप और स्किन केयर में चला गया एक्चुअली. Right. And now coming towards the actual this thing ki makeup, skincare and how all these things happened. Tell me like when was the first time you sort of like used a makeup product? Was it like mummy ka kuch leke and like dressing table mein say you take something and all of Actually, that? I still remember I just used to use that Pond's talcum powder, कॉलेज वगैरह में सब बस वही ठीक है. और ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो गया था, सब स्टार्ट हो गया था, शूट वगैरह स्टार्ट हो गया था. सो पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि लाइनर तो लाई है ना. मैं बोलती थी नहीं मेरे पास नहीं है लाइनर. सो धीरे धीरे लोगों ने मुझे इतना बोला डूड तू कंटेंट क्रिएटर है, यू हैव टू लुक गुड विदाउट कैमरा विद मेकअप एवरीथिंग. सो मैंने सोचा ठीक है चलो ट्राई करते हैं. तो मैं यूट्यूब में वीडियोस देखना स्टार्ट किया कौशल ब्यूटी से. सो वो बहुत सेटिस्फाइंग वीडियो लगता था. देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट. लेकिन मेरे को मेकअप से ज़्यादा भी स्किन केयर पसंद है कि स्किन कैसे अच्छी होती है वगैरह. तो अभी मैं मेकअप से शिफ्ट होती जा रही हूँ स्किन केयर में. तो मेरे सब यूट्यूब खोलोगे ना तो सब स्किन केयर ही दिखेगा. Right. No makeup. Like that. Correct. But as you said that you sort of learned and picked up things on your own, ki Kaushal Beauty ke videos and all of that. As far as many of the content creators and influencers go, सब लोग बहुत ही ज़्यादा self taught है, like they've हाँ, actually not like कुछ ऐसा देख पढ़ के sort of ऐसे ही मतलब कुछ they've not actually professionally learned something. Tell me now when you sort of pick up something, you try it for yourself and you are at a position where you can also share, और बहुत लोग आपको देख के भी सीखते हैं. And what sort of a satisfying feeling is that कि when you put out something, there are people who are sort of like just like you a few years back and learning from you. It feels responsible, और अभी लॉकडाउन चालू है तो सब लोग नायका से मंगाते हैं. सो मुझे लिटरली लोग डीएम करते हैं दीदी मैं ये वाला लूँ या वो वाला लूँ, दीदी ये स्किन टोन जाएगा वो स्किन टोन जाएगा. सो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं और डिग इन हो गई हूँ कि और क्या होता है. लेट मी नो मोर टू गिव देम मोर नॉलेज अबाउट इट, इन्फॉर्मेशन. सो उस कारण बहुत ज़्यादा मैं मुझे इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सबका स्किन केयर बहुत अच्छा होना चाहिए. लड़की लड़का टीनेज बहुत लोग सोचते नहीं है, सिर्फ विंग लाइनर का सोचते हैं या रेड लिपस्टिक का सोचते हैं. बट आई फील स्किन केयर इज रियली इम्पोर्टेंट. So you think that makeup से ज़्यादा like hiding your flaws instead कि हम flawless में जाए कि like we have a flawless skin for us to not hide only anything with using makeup का बस I feel enhance. हाँ. मजा आता है पेंट वेंट करना. एक्चुअली एक टाइप का पेंटिंग ही है तो वो सब करने में मजा आता है. लेकिन स्किन केयर इज रियली इम्पोर्टेंट टू हाइड्रेट योर स्किन एंड एवरीथिंग. वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे. But tell me like that moment where you started sort of I'm getting losing you. into... One second. Yeah, come again. Sorry. हाँ. So what I was asking is कि what was that sort of particular point where you actually got into the blogging process? Like of course college वगैरह चल रहा होगा, but what were those instances? Were there like some auditions that you did or some pictures that went viral? What was that particular moment where you sort of thought कि like I can consider this? So I feel blogging was never in my plan. कभी नहीं सोचा था. But I used to love fashion and styling my clothes because मुझे मेरी मॉम से मिला था. मेरी मॉम को बहुत शौक है मुझे डेवलप करने का. अभी भी मैं मम्मी के साथ ही शॉपिंग करने जाती हूँ. सो मम्मी को बहुत शौक है तो धीरे धीरे मुझे भी फैशन सेंस आता गया. सो आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम. और तभी लोग शायद फेसबुक यूज़ करते थे, इंस्टाग्राम में इतना नहीं थे. बट आई लव इंस्टाग्राम बिकॉज उसमें थोड़ा ऑनलाइन chat वैट करने का कुछ नहीं था. You can post your lifestyle, everything. You can share your ideas. So that's why I loved it. And मैं इनफैक्ट जब कॉलेज भी जाती थी तो मैं 10-15 मिनट पहले जाती थी. वो बोलती प्लीज़ मेरा एक फ़ोटो खींचिए मुझे इंस्टाग्राम में डालना है. सो ऐसे करके मैं रोज़ आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ. जबकि तभी मेरे फॉलोअर्स थे शायद 500-600 बस इतने ही. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेनिंग फॉलोअर्स. फिर बहुत सारे लोग उनको पसंद भी आया. फिर धीरे धीरे ब्रांड स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. देन आई फेल्ट कि हाँ इसको करियर जैसे ऑप्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को. देन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट. एंड मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट डील था 800 रुपीज़ का कुछ और कुछ नॉर्मल आउटफिट था.
और उसमें उन्होंने बताया वी विल गिव यू 800 रुपीज, प्लीज पोस्ट इट। आई वाज लाइक नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। फिर धीरे धीरे मैंने बोला ठीक है चलो करते हैं। और उसमें भी ऐसा स्कैम हुआ उन लोगों ने 800 रुपीज तक छोड़ो, वो आउटफिट भी वापस मांगा और उसके कुरियर चार्जेस से कुछ 600 वगैरह लगे, और मैंने पूरी दुनिया को बता दिया था। मैंने पापा को बोला पापा देखो मैं क्या कर रही हूँ। So it started like that. You didn't get the money only? No. Oh, I was God. really new और किससे पूछो, ये बहुत न्यू था, किसी को पता नहीं था। वो ब्रांड वापस आया? Did it come to you again for something? No, बहुत normal. You wouldn't have taken it up probably now. Yeah, normal. Right. It's not a verified account, it's just a normal account. Right. And so then I started blogging वगैरह, people, then Garnier, Maybelline, they started approaching me, then full-fledged. Right. You know what sort of role have your parents played, considering you said that you know वो दोनों science background से है, your sister of course is in the science field. Were they skeptical कि you know like what sort of thing that is she doing, is she even going to make money out of it, how will she be able to survive and all of that? What was their reaction basically? So I think अच्छी बात ये हुई, मैंने कभी बोला नहीं कि I'm not going to do computer science. I just simply started working for blogging, और बताया भी नहीं था मैंने सोचा पढ़ाई भी करती रहती हूँ, ब्लॉगिंग भी करती रहती हूँ। फिर इवेंचुअली उनको खुद ही मालूम पड़ गया कि ये सही कर रही है, पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है, ठीक है लेकिन कर रही है फॉर मॉम सेक, कुछ भी हो पेरेंट्स सेक, लेकिन कर रही है। सो लाइक दैट। और वैसे भी थोड़ा बहुत समझ ही जाते हैं, फ्रेंडली तो बहुत है, तो धीरे धीरे समझ गए। उनको पता था वैसे भी कि मैं जॉब तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे अगर कोई बोले कि तू ये काम कर जॉब में, आई कांट डू इट, आई कांट। But then later, how has it been? And now how, like I've seen your mom in your videos and you know like she's super cool. She doesn't care कि whoever my daughter is, जितने इसके followers हैं, ब्लॉगर हो कुछ भी हो, कुछ नहीं। कभी कभी रैंडमली कोई फोटो खिंचाने आता है ना, तो मम्मी बोलती तेरे साथ की फोटो खिंचा रहे हैं। अभी भी ऐसी है, मम्मी बहुत सैवेज है, बहुत सैवेज है, और अभी भी ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना सर पे चढ़ाना, वो बिल्कुल नहीं है। So, ऐसा है। तो मैंने अपना ब्लॉगिंग तो स्टार्ट रखा और मम्मी को भी धीरे धीरे मालूम पड़ी है। And now that you ventured into YouTube, tell me how much of a sort of prep has it gone? Because I feel कि you must have, like you could easily start it long back. There was not a need to delay so much, but delay किया है, so I'm sure that you must have your reasons. What was it? कुछ reason नहीं था, मैंने बहुत procrastinate किया, बस मैं 1-2 साल से सोच रही थी कि मैं अब YouTube स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट वीडियो ये रहेगा, this that, lot of ideas, but I don't think so कि मैं बहुत पहले करना स्टार्ट करना चाहती थी। मैंने 2020 में ही सोचा था, लेकिन मैं बहुत डिले कर रही थी। फिर लॉकडाउन, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स रियली प्रोडक्टिव फॉर मी। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सो आई थॉट दिस इज माई चांस, आई एम गोइंग टू किल इट। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे टास्क रखा कि मैं रोज इंस्टाग्राम पोस्ट करूँगी, यूट्यूब एवरी फ्राइडेज। सो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट किया, और यूट्यूब भी मुझे इतना मजा आ रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम को भी पता नहीं था कि ये मैं एज अ करियर करूँगी। नाउ यूट्यूब इज लाइक ए स्मॉल बिजनेस टू मी नाउ, सो आई एम लाइक 100% डेडिकेटेड एंड आई एम सो एंजॉयिंग इट। सो धीरे धीरे भले ही स्लो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आई एम एंजॉयिंग। इवन एक सब्सक्राइबर मिलता है ना, तो वो खुशी अलग देती है। सीरियसली। And you know, a lot of YouTubers that I talk to, they say कि YouTube is more of a critical audience. You know, एक इंसान अगर आपके चैनल पे आके, you know, they are watching you. It's not like Instagram की just, you know, like with a click they follow you. Whether like it's just not subconscious. It's very conscious decision जो लोग लेते हैं. Tell me the sort of difference that you've seen in both the platforms. Like for you, कि Instagram कितना अलग है, and what sort of feedback is there on YouTube? Do you have like new people या फिर Instagram वाले लोग वहाँ पे आपको दिख रहे हैं? So let me share you. There is this one video how to shave my face. So because of that video, I think मुझे कम से कम 600-700 DMs आए होंगे, और अब बहुत न्यू फॉलोअर्स है वो लोग, और रोज पूछते हैं कि हाउ टू शेव, प्लीज प्रोसीजर बताओ, मेरा सेंसिटिव स्किन है। सो अब वो लोग हमेशा बन गए हैं, और अभी मैं कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट करती है तो वो लोग का कमेंट रहता ही है। सो आई फील सो गुड। यूट्यूब चालू करने का मेरा एक ही मकसद था, ऑब्वियसली स्किन केयर वगैरह बताना भी, लेकिन मेरा ये भी था मोटिव कि जब मेरा ये वीडियो देखे कोई भी, सो एटलीस्ट 1-1.5 मिनट के लिए स्माइल करके जाए। मतलब लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन हैप्पी वाइब आए,
बहुत सिंपल वाइब है, तो मैं वही चाहती थी और आई फील कर रही हूँ। बहुत कुछ करना है पर अभी के लिए इतना I'm happy. Right. Acha, tell me which are the YouTubers that you binge watch? Like, you know, inspiration hai, you like the kind of content they make, you keep watching their videos. बहुत सारे पता है, मैं आजकल YouTube पे बैठी रहती हूँ, नेटफ्लिक्स और कुछ नहीं। मुंबई का निखिल मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। बियर बाइसेप्स, इंडियन की बात करें फिलहाल। सो बियर बाइसेप्स के वीडियोस देखने में मुझे इसके लिए मजा आता है क्योंकि पहले मैं बहुत डाइसी हो रही थी टिकटॉक के बारे में कि यूज करना चाहिए या नहीं, और मुझे कभी पसंद नहीं आया था कभी पसंद नहीं आता। लेकिन यू नो पीयर प्रेशर है, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू हैव टू बी ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट। तो मैं बियर बाइसेप्स का वीडियो देखती हूँ, फिर जो वो मॉडल देते हैं मैं वो सब यूज करती हूँ। ऐसे मुझे सबके थोड़े थोड़े मैं जो भी गुड ट्रेड्स रहते हैं वो सब लेती है। जैसे मुंबई का निखिल बहुत कंसिस्टेंट है, मोस्टली सेन बहुत कंसिस्टेंट है अपने वीडियो के साथ। सो इंस्पिरेशन है ये सब। Right. You know, you mentioned about TikTok, and of course, we have to talk about it. You put out a video saying that I sort of have a hint because I've seen that you weren't really very consistent also on TikTok, like more or less nahi bhi dalte the videos. But you know, when you're an influencer and a brand approaches you, you give them like, you know, ki I'm active on Instagram, YouTube, टिकटॉक, तो ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस योर ब्रांड वैल्यू और आपके फॉलोअर्स वहां पे भी काफी ज्यादा थे. So I'm pretty sure that it was a tough decision for you to make, you know, I isolate a platform completely. Tell me what it triggered ki, you know, it made you boycott it completely. So TikTok, like I said, मैं कभी पसंद नहीं था. थोड़ा बहुत peer pressure के कारण मैं डाल देती थी क्योंकि TikTok का audience dude insane. Like if I post a video on TikTok और साथ में मैं Instagram में, तो Instagram में अगर views आएंगे suppose 1,75,000, तो TikTok में सीधा 1 million. Sorry. So ऐसा सीन है TikTok का. So इसके लिए मैं सोचती थी ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे डालना चाहिए हर जगह थोड़ा बहुत. लेकिन फिर बात है अभी जो बहुत सारे सीन्स चल रहे हैं अपने नेशन में. सो अभी ये न्यू मिस्टर सोनम वांगचुक, इन सब का वीडियो देख के मुझे लगा ओ गॉड ये हाई टाइम है. मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी टिकटॉक जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग शायद नहीं बोलेंगे क्योंकि उन लोग का स्टार्ट ही वही था. तो शायद उनका गलत नहीं है पर वो थोड़ा डरेंगे. तो मैंने सोचा कि मेरा इतना कुछ नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई फील जब तक इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स अगर टिकटॉक डालेंगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, दे विल फील कि ये ग्लैमर है टिकटॉक ही ऐसा, तो वो बढ़ता ही जाएगा. तो इसके लिए मैंने सोचा आई हैव टू टेल इट कि बस स्टॉप इट, जितना हो सके थोड़ा कम यूज करो. और भी चीजें हैं जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी ऐप्स है, मैंने शीन रोम में डिलीट किया, बहुत वो टिकटॉक से भी ज्यादा हो रहा है. But I did. You must be buying a lot of things from there, considering like most of us do. So it's so cheap also, cheap and trendy, all the products. But right, we don't want to subtly promote. Yeah. I'm sorry to interrupt, but TikTok delete करना was not difficult for me, but to post that video was really difficult for me. क्योंकि मैं आज तक कोई points में topic पे ऐसे बात नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि बात इस तरह करते क्योंकि कभी कभी इन्फॉर्मेशन कम रहती है तो मेरे को मिस इन्फॉर्म नहीं करना, मिसगाइड नहीं करना किसी को, इसके नहीं डालती. लेकिन टिकटॉक ये वाली जो टॉपिक था मैं बहुत श्योर थी, मुझे बस बोलना था. लेकिन उसके पहले मैंने 10-15 बार सोचा डालूं या नहीं डालूं, लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. सब लोग सेम चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है मेरे फॉलोअर्स सब इंस्टाग्राम के, ये टिकटॉक के ज्यादा नहीं है, इसके सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया. But you know, जैसे you said that before posting that video you were super skeptical कि मैं डालूं नहीं डालूं, people might come at me, there would be probably some TikTokers जो मुझे message करे कि what do you think of yourself etc. Tell me in general, so this is one video where it was an opinion, तो इसके लिए you were skeptical, but apart from this, you know, there is so much that goes around कि you know Instagram पे negative comments आते हैं, there are trolls and you know if a girl is wearing something तो उस type के comments आएंगे and all of that. No, I don't think so. In my case, that's good. Hate rate बहुत कम है and जो भी मैं post करती हूँ वो मुझे बहुत पसंद आता है तभी मैं डालती हूँ, वरना नहीं डालती. और अगर hate rate आता भी तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है.
मैं पहले सोचती थी पर अब नहीं सोचती. अब मैं सोचती हूँ अगर कोई मुझे बोले कि जैसे सपोज इसको गाना गाना भी नहीं आता तो मैं बोलती हाँ ठीक है नहीं आता, ओके मूव ऑन. बट सीक्रेटली आई वर्क ऑन इट, बट मैं रोती नहीं हूँ उस बात पे. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ मी आई फील. Right. पहले But बहुत you करती know, थी, अब नहीं. हाँ, and I was coming to that only कि of course this wasn't something जो you know day one से you already like winged it. You must have gotten through it with a process. तो if there are people you know जो नए हैं platform पे and they are getting like super bugged about कि कैसे type के comments आ रहे हैं. Sometimes they are you know थोड़े overweight है या you know कुछ basically whatever they put out उस पे बहुत ज़्यादा negative comments आ रहे हैं. So what would your advice be to that person? So I think if you want to be blogger or public figure, you have to keep this in mind कि लोग बोलने वाले हैं, so you have to be prepared. I know it's easier said than done, लेकिन फिर भी you have to be prepared. और starting में थोड़ा बहुत बुरा लगेगा, but then you will get used to it. But main बात यही है कि this is all the followers that are commenting on your pictures are like कुछ नहीं कर रहे वो लाइफ में, तो जो तुम कर रहे हो तुम उसमें प्राउड रहो और बस वर्क करते जाओ उस चीज पे बस. Right. बट मैं आपके मॉरल सपोर्ट के लिए सिर्फ मॉम के पास जाती हूँ. जैसे मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी मुझे इस बात का बुरा लग रहा है वगैरह, तो मेरी मम्मी एकदम सैवेजली आंसर देगी तो पागल है उस बात का क्या बुरा मानना. तो मैं ऐसे रहती हाँ यार मैं क्यों इतना सोची हूँ. तो ऐसे मम्मी बहुत चिल कर देती है मुझे. Right. You know, the segment that we are doing currently is called Road to Success, and I want to know what have been the ups and downs. You know, when we are on a ride to success, basically there are a lot of ups and downs which come in our way. Tell me what have been the ups and what have been the downs. If you have to tell one of each. Downs can be one thing कि जब content बहुत mediocre zone में जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है कि what I'm doing कि मुझे कुछ न्यू करना होता है पर कुछ क्लिक नहीं होता है. तो I feel that is a down part. और अब तो सब अप है आई फील. ये काम करने में बहुत मजा है या फिर मेरे लिए बहुत अप है क्योंकि मैं रोज अपने फैन पेजेस के साथ बात करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है. वो लोग सब टीनेजर्स हैं और वो जिस तरह से बात करते हैं मुझे जिस तरह से अडोर करते हैं. I'm always like oh God क्या मैं इतनी हूँ मतलब वर्दी हूँ. So it's like that. I'm pretty sure कंटेंट बुरा ना हो वही मेरे डर लगता है. So बस मीडियोकर जोन में नहीं जाना. Do you fear a content block? Ki there's going to be a day where you will not be able to get ideas and you know creativity चली जाएगी. But honestly I'm prepared for everything. I know कि हमेशा सेम नहीं रहने वाला तो जो अभी है उसमें मन लगा के काम करो. आगे का किसको पता है. I want my life to keep surprising me. I don't want everything the same. So that's okay with me. But I don't want to lose my you know followers or my fan pages. वो सबसे बड़ा खतरा है. I'm pretty sure I think you have over hundreds of fan pages because like literally you know every day there is one person or the other जिसका fan art you share. वो लोग जिस तरह से वीडियोस बनाते हैं मुझे ऐसा था उनकी मम्मियाँ मुझे बहुत कर्ज करती हुई क्या. मैंने थोड़ा बहुत बात भी किया फैन पेजेस के साथ तो मैं उनको बोलती हूँ कि I know you guys love me a lot लेकिन आप सब भी कुछ करो अभी लॉकडाउन है तो don't miss this opportunity. कुछ सीखो नया वगैरह वगैरह. I appreciate everything जो आप करते हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि बस फैन गर्ल बनो या फैन बॉय बनो. जैसे अपन सब टीनेज में रहते हैं सब रहते हैं एक फेज रहता है. Right. Like that. You know, talking about fangirling and fanboying, who do you fangirl? Like, do you have somebody? Mostly same. Yes. And Bethany मोटा थी पहले लेकिन अभी तो mostly same. There was Chachi also for a brief period. Dude, हाँ. मैं जैसे बोला ना मैं पूरा टाइम वही करती थी. टी-शर्ट में वो चाहिए मग में वो चाहिए कस्टमाइज केक. वो फेस रहता है dude ऐसा. पागल रहते हैं अपन सब. Right. Okay, tell me a moment you said that you know you have fans coming up to you, brands coming up to you, all of that. What was that one moment where you sort of feel you know you have arrived and you have actually done something for yourself? मतलब एक ऐसा brief moment. Sorry, I didn't get you. Could be something you know like getting an award. It could be like getting an award which you probably dreamt of कि you know like कभी नहीं होने वाला or probably working with a brand or something.
सो ब्रांड्स के साथ के लिए कैल्विन क्लाइन, जब उन्होंने कोलैबोरेशन किया था, बहुत इट वाज लाइक, मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा खुश थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो और एक बार अभी रिसेंटली कॉस्मोपॉलिटन में मैं नॉमिनेट हुई, उससे मैं बहुत खुश हूँ। सो ये 2 चीज़ें हैं जो अब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ और करना चाहिए। Right. Cosmopolitan is a big deal for me. Right. Talking about acting and ads, I've seen that you've done quite a few poster ads and you were a poster I girl, still you do. were all around. Acha, you do it even now? I just give auditions now, पर कभी पास नहीं होती मैं, हमेशा रिजेक्ट होती हूँ। I mean, मैं 3 महीने में 1-2 दे ही देती हूँ ऑडिशन। मैं सब ट्राई करती हूँ लाइफ में, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं जाऊँ इसमें, क्योंकि I feel मैं अच्छे से कर सकती हूँ अगर मुझे मिले चांस तो। So I do that also. So you have a like a intention to act. Yeah. Right. Have you thought of giving a thought to like going and learning acting, या कोई course करना है, या you want to like full-fledgedly take some time off at a point in life and consider acting more? Web shows is something which is like booming. In this Anupam Kher show, Anupam Kher Academy, तो मैंने उसे एडवांस पेमेंट कर दिया था और स्टार्ट होना था शायद आई गेस 14th of July समथिंग, और मैं 12th जुलाई में मालदीव चली गई। पूरा कैंसिल हो गया सब। तो ऐसे ये कोलैबोरेशंस कैंपेन्स के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं कर ही नहीं पाती। तो आई थिंक मैं भी ऑनलाइन कोर्स लूँगी, वो बेटर रहेगा। या फिर आई फील मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ, मैं कैमरा के सामने खुद ही एक्टिंग करती हूँ, तो वो बहुत हेल्प करती है। मैं एक्चुअली शानू मैम से मिली हूँ, यशराज की जो कास्टिंग है। सो शी टोल्ड मी कि यू कैन डू दिस, आई डोंट वांट समवन टू बी ए ट्रेन्ड एक्टर या जिसे कोर्स किया हो, मुझे रॉ इंसान ही चाहिए। सो यू जस्ट हैव टू रिपीट द डायलॉग। तो वो मुझे स्क्रिप्ट भेजते थे कभी कभार, तो मैं वो कभी कभार घर पे करती रहती थी। We can't wait for the moment where you like boom from somewhere and we see you on a poster. Right. Acha, but tell me, what is the ultimate goal? Since we are talking about the future, we are talking about acting, because influencing and like content creating wasn't planned, but what is it that you've planned now? Like ये मेरा ultimate goal है. So goal तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं हमेशा छोटा छोटा स्टेप लेती हूँ, मैं कभी ऐसे सोचती नहीं कि मुझे सीधा बड़ा स्टार बनना है वगैरह। सो फर्स्ट अभी मेरा ड्रीम है 100K ऑन यूट्यूब। सो मैं स्मॉल स्टेप्स लेती हूँ। और एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी है, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, असली वाला नहीं बता रही। जैसे मुझे कार लेनी है, तो ऐसा 1-2 है, और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है सबके लाइफ में, ऐसा एक चीज़ रखना कि मुझे वो लेनी है अगले 1 साल में, अगले 2 साल में। सो यू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट। और किसी दिन बोर भी होता है काम करने, तब हमको लगता है नहीं मिस नहीं करना है, बिकॉज मुझे वो चाहिए। तो वो चीज़ है जो मैं रखती हूँ, और उससे मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि पहले मेरे इतने ड्रीम्स नहीं थे, मैं बस ऐसे जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा था। लेकिन अभी मैंने जब पूरा स्ट्रैटेजी बनाया, तो फिर अपन ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So you basically would like also sort of give an advice to have like sort of like achievable goals, कि छोटे छोटे goals रखो, so that you keep achieving them and you feel satisfied कि at least that things are ticking off my list. Yeah, strategy right. Time. That's good. Acha, now you have to give me a few tips, like like 3 to 4 tips which you would want to give, like new, because the platform is booming. I'm pretty sure you see every day एक नया blogger या एक नया influencer या something we discover on social media. Tell me some tips that they can like how many years has it taken for you to sort of reach this point, and कितना ज़्यादा are there points where it gets stagnant, कि कभी followers रुक जाते हैं and all of that, तो उसकी वजह से it causes people anxiety, कभी issues होते हैं and all of that. Yeah, tell me about it. So I feel everything has changed now. अगर 1 साल पहले पूछते तो तभी ज़्यादा वैल्यू थी फॉलोअर्स की, पर अभी सब चेंज हो गया। अभी ज़्यादा चीज़ है कंटेंट पे, कंटेंट क्या है। सो आई विल से बी कंसिस्टेंट एंड बी यू, जो तुम्हारे आइडिया वो दो, बिकॉज यू आर द ओनली वन जो तुम अपना बता सकते हो, तो सिर्फ तुम्हारा करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे अपकमिंग ब्लॉगर्स देखे हैं जो बहुत
आई मीन कॉपी करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, पर बहुत कॉपी करते हैं या सिमिलर आइडियाज वगैरह डालते हैं। कितनी बार मेरा भी लिया है, लेकिन मैं सोची छोड़ अभी कौन बनेगा। लेकिन वो एक बहुत बड़ा गलत चीज़ है। अगर तुम्हें ऑथेंटिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए तो ये सब मत करो, जो है वो ही रहो। अगर आइडियाज नहीं आ रहे तो रुक जाओ, आ जाएंगे धीरे धीरे। सो वेट फॉर दैट एंड या just be you, basically. You know, I've seen your stories like Instagram pe, where you share even when you're going through a tough time mentally, like, you know, you don't feel like creating content, you sort of put out a story, you get so many like positive messages from your fans ki, like, you know, to motivate you. What do you do at that point, like, you know, when you're not posting, you've taken a day off, like what is a day off nowadays? Is there a day off at all? हाँ, अभी 10 मंथ जब से लॉकडाउन हुआ है, मैंने सिर्फ एक ही दिन लिया है और कभी हेक्टिक नहीं रहता मेरे लिए। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ मेरा पूरा प्रोसेस लाइक मैं पूरा एंजॉय करती हूँ पूरा प्रोसेस, लाइक शूटिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग। पहले का ब्रीफ सोचना, स्क्रिप्ट लिखना, सब मैं एंजॉय करती हूँ, तो मेरे लिए हेक्टिक नहीं रहता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ लाइफ में, या मैं कुछ शो नहीं देख रही हूँ। जैसे सब लोग जो देखते हैं, सब लोग बहुत चिल कर रहे हैं आजकल, तब मुझे थोड़ा बहुत लगता है यार एक दिन मैं भी ऑफ ले लेती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली कल परसों लिया था ऑफ, लेकिन मैं जैसे ही एक दिन ऑफ लेती हूँ तो मुझे और अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, तो थोड़ा फ्री हो जाता है माइंड। जो अपन ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं वो भी कम हो जाता है। तो आई थिंक ए ब्रेक इज रियली इंपॉर्टेंट। ब्रेक इज गुड आइडिया। एंड ऑल्सो जो भी तुम्हारे मन में है, किसी से भी रिलेटेड, तुम्हारे जॉब से, अपने काम से रिलेटेड, किसी से डिस्कस करो। जैसे मम्मी से कर लो, बेस्ट फ्रेंड से कर लो, किसी से भी कर लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जो मन में बात सोचते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और जब अपन सामने वाले को बताते हैं तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि नहीं, मैं शायद गलत सोच रहा था, इतना सोचे ऐसी चीज़ नहीं थी। सो ऑलवेज शेयर, इट्स रियली गुड टू शेयर योर इमोशंस। एंड आई फॉलो दिस थिंग। जब भी मुझे सैड होता है, मैं रो दूंगी, धो दूंगी, सब कर लूँगी, लेकिन पूरा इमोशंस निकाल सकती हूँ। सो एक ये चीज़ है। और मैं अपने फॉलोअर्स जो भी है उनकी डीएम्स पढ़ती हूँ, तो वो मुझे सेल्फ बिलीफ लाते हैं कि डूड, हम आपको कब से फॉलो कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप कुछ भी कर रहे हो। ये थोड़ा ज़्यादा बोल रही है, लेकिन ऐसा करते हैं लोग, तो मुझे ऐसा लगता है ओके, इफ यू गाइस लव मी, या लाइक दैट। Okay, if you had to pick one option out of the following that I'm going to give you, how has your road to success ka ride been? Has it been bumpy? Has it been pleasant? Or has it been a complete like roller coaster? Pleasant. Wow, that's really good to hear because that's very rare also at the same time. One question that I missed asking you was, who is your favorite blogger? Who is your favorite internet face? I'm pretty sure you've met them all, like, you know, at awards, at functions and all of that. Yeah. Is there a... Yes. You asked me about my favorite blogger, right? Right. Any sort of like, you know, I'm pretty sure all of the bloggers and this community में जो भी लोग हैं are sort of like colleagues for you, and you probably meet them at every award function, outdoor travel and all of that. Yeah. But tell me like somebody who sort of inspires you, जिसका content you like a lot. कृतिका खुराना, I love her. She's so authentic. Even उनकी stories भी देखते तो बहुत मजा आता है। और मेरे को शेरिन, I think शेरिन ऐसे बुलाते हैं, उनका भी पसंद रखा हूँ, शेरिन लवर्क। But क्या, कृतिका खुराना is my favorite. Right. She's really nice. Right. Do you think like, you know, you are super blessed to have a family that's supporting you, have a set of friends that constantly support you in what you do, plus you know, your sister's there, like, you know, as a companion, as a friend and all of that. Your fans ultimately jo itne sare, you know, they are the ones who sort of keep pumping you up. Tell me a quick message that you have for them. Honestly, मैं जब भी रोज रात को सोने आती हूँ, जब नींद नहीं आती, so I always thank God, thank you so much for this life, and thank you for so much people जो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, जिनको मैं थोड़ी अच्छी भी लगती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई एडमायर भी कर रहा है। So I feel like वो मेरे बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है। Right. We hope that you guys enjoyed this chat with Soumya. If you did, you know the drill. You have to comment, you have to like, share and subscribe. And thank you for watching.
Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.